ईरान और इजराइल के तनाव के बीच रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और ईरान के बीच एक प्रस्ताव की चर्चा काफ़ी तेज हो गई है। दरअसल व्लादिमीर पुतिन ने ईरान को एक चौंकाने वाला प्रस्ताव दिया है। व्लादिमीर पुतिन ने ईरान से उनकी यूरेनियम की मांग की है। पुतिन चाहते हैं कि ईरान अपने यूरेनियम रूस को सौंप दे ताकि इस तनाव भरे माहौल में किसी भी तरह की एटमी तबाही से बचा जा सके। रूस ने कहा कि उनका प्रस्ताव अभी भी टेबल पर है और हालात जितने भी बिगड़े, रूस इस मुद्दे पर मध्यस्थता करने को तैयार है। रूस ईरान का यूरेनियम एटमी तबाही से बचाने के लिए रखना चाहता है। बीते दिनों इजराइल ने तेहरान के कई न्यूक्लियर ठिकानों पर हमला किया। इन हमलों का मकसद था ईरान को परमाणु बम बनाने से रोकना। इजराइल को लगता है कि अगर ईरान एटमी हथियार हासिल कर लेगा तो उसका अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा। इस हालात में पुतिन का यूरेनियम रखने का प्रस्ताव अमेरिका और यूरोप के लिए भी अहम संकेत है। हालांकि ये प्रस्ताव ईरान को पहले भी दिया गया था, लेकिन अब जंग और तेज हो गई है तो इसे दोबारा जोर देकर सामने रखा गया है। तो वहीं यूरोपीय यूनियन ने इस पर रूस की भूमिका को खारिज करते हुए कहा कि पुतिन की शून्य विश्वसनीयता है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी पुतिन को मध्यस्थ बनाने का सुझाव दिया था, लेकिन इस पर भी संदेह बना हुआ है। बता दें कि ईरान ने अब परमाणु अप्रसार संधि यानी एनपीटी से बाहर निकलने की चेतावनी दी है। ये एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है जिसका उद्देश्य परमाणु हथियारों के प्रसार को रोकना है। तेहरान का कहना है कि अगर दुनिया उसकी सुरक्षा की गारंटी नहीं देती तो उसे एनपीटी जैसे समझौतों में बने रहने की कोई जरूरत नहीं है। ईरानी संसद एक विधेयक तैयार कर रही है जिससे वो आधिकारिक रूप से इस संधि से बाहर हो सके। इससे दुनिया को ये डर सताने लगा है कि कहीं ईरान सचमुच एटमी हथियार न बना ले। तो वहीं ईरान ने संयुक्त राष्ट्र की न्यूक्लियर एजेंसी IAEA को कहा है कि अब वो अपने एटॉमिक कार्यक्रम की सुरक्षा से जुड़ी कोई नई जानकारी साझा नहीं करेगा। बता दें कि स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी SIPRI की ताज़ा रिपोर्ट बताती है कि पूरी दुनिया में एक बार फिर से हथियारों की होड़ तेज हो गई है। रूस और अमेरिका के पास मिलाकर दुनिया के करीब 90% न्यूक्लियर हथियार है, लेकिन चीन भी बहुत तेजी से अपनी एटमी ताकत बढ़ा रहा है। रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि शीत युद्ध के बाद पहली बार ऐसा हो रहा है कि न्यूक्लियर हथियारों की संख्या बढ़ रही है, ना कि कम हो रही है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।